हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी की आज आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। 3:30 बजे पीसीआर आया आपका 0.969 यानी कि सोल्ड जोन में। 745 पे ये कल चेंज होकर आएगा लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। ठीक है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 0.93 के लेवल पे यानी कि सोल्ड जोन में। ठीक है। इंडिया विक्स को देख लीजिए। इंडिया विक्स जो कि कल आपका लगभग लगभग 13.37 के आसपास क्लोज किया था, आज वापस से 12.50 के नीचे आ चुका है। तो कल भी मैंने आपको यही समझाया था, देखिए जब तक ये 14 के नीचे है तब तक आप मान के चल सकते हैं कि मार्केट अपनी तेजी कंटिन्यू रखेगा। ठीक है। आज के सेशन में जो प्योरली गिरावट थी वो आपका यूएस मार्केट का इम्पैक्ट था। मैंने आपको कल भी समझाया था कि फेड का जो मीटिंग का आउटकम आएगा 25 बेसिस पॉइंट इज गुड रेट कट, लेकिन अगर ज्यादा आता है या नहीं आता है तो फिर वो मार्केट उसको एक बियरिश तौर पे ही लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि देखिए जो 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने रेट कट किया है, एक्चुअल में इकोनॉमी में इतना सुधार हुआ नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन रेज होता है तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो प्रॉब्लम उनकी है, तो हमारा मार्केट क्यों गिर गया? तो हमारा मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि हमारे रिलेशन यूएस के साथ बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो इसीलिए अगर उनकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसलिए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो उसी का एक रिएक्शन हमारे मार्केट ने आज दिया। उसके अलावा मार्केट में कोई भी खराबी अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स जैसा कि मैंने आपको बोला नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है 42,105 के लेवल का। ये है 52 वीक्स हाई। अभी चल रहा है 41,881 के लेवल पे 377 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ। तो 41,780 का लेवल आप लोगों को ध्यान होगा, पिछले 3-4 दिनों से हम इसी लेवल की बात कर रहे हैं। तो 780 का लेवल अब करेगा सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ 42,100 का रहेगा पहला टारगेट, ये तोड़ के निकलेगा तो 350 तक के लेवल्स फिर आपको ऊपर डाउ जोन्स में देखने को मिलेंगे। एसएमपी भी 94 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक भी 477 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है और एशियन मार्केट भी आपके पॉजिटिव है। मतलब ग्लोबल फ्रंट से कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा कि आज के सेशन में एग्जैक्टली क्या किया है एफआईज और डीआईज ने। तो देखिए कैश मार्केट में एफआईज 2548 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव हो गए हैं, यानी कि सेल में आ गए हैं। ठीक है। आजकल के लिए उन्होंने आज के मार्केट में सेलिंग की है कैश मार्केट में। डीआईज ने 2013 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव होके गए हैं, यानी कि बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 924 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 2669 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 3392 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है, स्टॉक ऑप्शंस में 1981 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब कुल मिला के अगर इन दोनों का डेटा हम कंपेयर करते हैं तो 535 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड हमारा मार्केट इस समय, अब अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली चलता हुआ दिखेगा आज का जो डेटा आया है नेट सेल्स में। ठीक है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। तो देखिए एग्जैक्टली 487 पे निफ्टी खुला था, 611 का हाई बनाया, 376 का लो है और 415 पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा फायदा मिला। तो देखिए यहाँ मार्केट खुला था, अब एक सिंगल कैंडल ने, ठीक है, ओपनिंग देखिए इस कैंडल की 494 481 का लो बनाते हुए इस सिंगल कैंडल ने ही ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। कोई मौका खास दिया नहीं। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो हाई देखिए 606 रुपए का है, यहाँ पे हाई 611 रुपए का है। ठीक है। एग्जैक्टली 5 पॉइंट के रेंज में हमें मार्केट ने क्या दिया था, मार्केट ने दिया था यहाँ पे डबल टॉप। तो डबल टॉप मिला था तो सेल करना बनता था, तो हमने यहाँ से सेल की पोजीशन बनाई। अगेन देखिए बता देता हूँ इस पैटर्न का बेनिफिट, ये कॉस्ट जो है, क्योंकि मैंने एक पैटर्न देखा है डबल टॉप का, वहां से मैंने सेल की पोजीशन ली है, तो ये मेरा जो कॉस्ट प्राइस है यही मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो मुझे कोई कहीं पे भी आगे स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है। कि अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, हाफ एन आवर बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल अगर मेरे स्टॉप को, यानी कि जो मेरा कॉस्ट है, अगर उसको ब्रीच करेगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन उसको रफ कर दूंगा। इसीलिए हमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं होती, हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। अब यहाँ डबल बॉटम बना था, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मार्केट ने यहाँ पर भी डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर भी डबल बॉटम था। ठीक है। यहाँ भी आपका डबल बॉटम था, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेंडिंग मार्केट के लिए हम एक इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करते हैं और साइडवेज मार्केट के लिए एक इंडिकेटर। उस इंडिकेटर का यूज करने से ये होता है कि वो आपको आपका एग्जिट पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ
एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एंट्री और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट बताता है। तो यहाँ पे मेरे इंडिकेटर ने मुझे बताया और यहाँ डबल बॉटम फॉर्म हुआ था, तो मैंने यहाँ क्या किया, अपने सेल की पोजीशन को डबल बॉटम को देखते हुए एग्जिट किया और यहाँ से एक बाई का ट्रेड लिया। फिर अगेन देखिए यहाँ पे मार्केट ने अगेन डबल टॉप बनाया था, तो यहाँ मैंने बाई की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। फिर जब मार्केट इस लेवल पे आया, देखिए ये वाला जो लेवल था, यहाँ पे हमने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट कर दी। अब ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ से हमने बाई का ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ हमने पोजीशन एग्जिट क्यों कर दी, या यहीं क्यों कर दी, थोड़ा सा नीचे और वेट क्यों नहीं किया? कारण क्या था, यहाँ का लो चेक कीजिए, 376 का लो है और यहाँ पे लो है 377 का। रेंज में आया वो तो ठीक ही था, प्लस डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस डे का जो हमारा लो क्लोजिंग था वो भी 377 का था। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि मार्केट 377 के बॉटम को ब्रीच नहीं करने वाला, इसलिए हमने सिंपल सा यहाँ पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी थी। तो टोटल मिला के आज अगर बात करें पूरे दिन की, तो ये हमने कुछ ट्रेड लिए थे। चलिए बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का हमें फायदा मिला। यहाँ 605, 611, 600 का लेवल मान लीजिए, यहाँ पे 390 का लो है, यहाँ पे 390 रुपए 20 पैसे का लो है। ठीक है, मतलब 610 से या 600 रुपए से 390 यानी कि 210 पॉइंट का सीधा सीधा प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में निफ्टी में मिला था। हम यहाँ निफ्टी की बात कर रहे हैं। फिर जब यहाँ से 390 से हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ हाई चेक कर लीजिए 467, 467.65 पैसा। 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं हम डबल टॉप डबल बॉटम खोजने के लिए। यहाँ 20 पैसा, वहाँ 40 पैसे में अगर इतना एग्जैक्ट आपको पैटर्न बता रहा है, तो इससे सक्सेसफुल इस मार्केट में कोई पैटर्न आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो वही लगभग 70 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और फिर वही 467 यानी 470 के आसपास जब शॉर्ट किया, तो 376 और 377 का यहाँ पे लो है, मतलब 90 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में हमने टोटल में 370 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। इसीलिए कहता हूँ, देखिए सीख जाएंगे तो इसी हिसाब से आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकते हैं। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, इस मार्केट में किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट बढ़ गया तो इस पॉइंट से क्या करूं, या नीचे जा रहा है तो यहाँ पे क्या करूं। आप इस ऐसा एनालिसिस जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, वो आप कर सकते हैं अगर एक बार आप प्रॉपरली इन चीजों को सीखते हैं तो। चलिए, बात हो गई निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन का क्या व्यू बन रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तो हमने देख लिया शानदार तेजी चल रही है, 400 पॉइंट प्लस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो हमारे मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और कल के लिए हमारी ओपनिंग रेंज क्या बन रही है। सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, कल के मार्केट के लिए निफ्टी की जो आपकी ओपनिंग रेंज है वो रहेगा आपका 25,450 से लेके 25,500 का। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 25,500 का ही, कि अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 500 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है, मतलब ये तीनों 5 मिनट की कैंडल्स अगर 500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल्स के ऊपर मिल रही है, नीचे नहीं मिल रही है, तो उस केस में हम यहाँ से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट बनेगा आपका 25,570 का, और सेकंड टारगेट बनेगा आपका 25,620 का, यानी कि एक नया लाइफ टाइम हाई। ठीक है, 611 का आज का नया लाइफ टाइम हाई है। स्टॉप लॉस इस केस में आप 25,450 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना आपको आना चाहिए कि मार्केट खुलने के बाद बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेड लीजिए और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को अपने घर लेके आइए। एंड ऑफ द डे हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है। तो 500 का लेवल होल्ड होगा तो हमने पूरी बातचीत कर ली कि हम बाई करेंगे, ये हमारे टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में आप एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा आपका 25,410 का और सेकंड टारगेट होगा 25,330 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 25,550 के लेवल पे। ये स्टॉप लॉस मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दे रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक हमारा पैटर्न नहीं सीखा है। जिन लोगों ने सीखा है उनको पता है कि डबल टॉप बनेगा, मैं वहां से शॉर्ट की पोजीशन लूंगा, मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। डबल बॉटम बनेगा, मैं वहां से बाई की पोजीशन लूंगा और मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है,
चलिए ध्यान से लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ये 570 का आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट और 620 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सेल साइड में पहला टारगेट रहेगा 410 का और सेकंड टारगेट रहेगा आपका 330 का। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बोला था 53,350 तक बैंक निफ्टी जाएगा, टेस्ट करने जाएगा, भले ही ब्रेकआउट दे या ना दे। कल के वीडियो में हमने ये डिस्कशन किया था। एग्जैक्टली देखिए हमारी ओपनिंग की रेंज थी 700 से 800 की, खुला कहाँ पे 929 पे, लेकिन नीचे आया कहाँ पे 847.90 के लेवल तक। ठीक है, मतलब सबको आराम से मौका मिला था खरीदने का बैंक निफ्टी। खुलने के बाद 350 तक के हमारे फाइनल टारगेट से, अगर किसी ने 900 से भी परचेस किया खुलने के बाद तो भी आराम से ऊपर की तरफ 450 पॉइंट तक के टारगेट्स मिले होंगे। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने हमारे पैटर्न का यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो सेम देखिए, फर्स्ट कैंडल ने ही एक अच्छा खासा हाई बना दिया था, सेकंड कैंडल ने फॉलो अप बाइंग दिखाई। ठीक है, इन दोनों कैंडल ने मिला के 353.30 पैसे का हाई बना दिया था, लेकिन पैटर्न फॉर्म नहीं किया था। तो अब बिना पैटर्न के तो हम कुछ करते नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए इस कैंडल का 277.55 पैसे का हाई और क्लोजिंग सेम। इस कैंडल का अगर आप देखेंगे ओपनिंग तो 277.75 पैसे का एग्जैक्टली हमें बैंक निफ्टी में, जबकि हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप डबल बॉटम फाइंड करने के लिए, यहाँ पे हमें 1 रुपए की रेंज में डबल टॉप मिला तो सेल करना बनता था। यह मैंने सेल किया और निफ्टी की तरह यहाँ भी मैं एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करके चल रहा था, इसलिए मैंने इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। इंडिकेटर्स भी बता रहे थे कि थोड़ी गिरावट आएगी। यहाँ भी मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर थोड़ा सा ऊपर आया, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर वही चीज मैं वेट कर रहा था कि इस रेंज का ब्रेकआउट मिले, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो लाइन थी 50 EMA की, इस लाइन को कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने फाइनली यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन डबल बॉटम देखते हुए सिंपल सा एग्जिट की और क्लोज अपनी ट्रेडिंग आज बैंक निफ्टी में क्लोज कर दी। अब देखिए मोमेंटम नहीं है तो जबरदस्ती बैठ के वेट करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने वेट किया कि अगर ये इन केस ये 100 EMA का जो लेवल है आपका, ये ग्रीन लाइन जो है, अगर इसका ब्रेकआउट करता तो ये 200 EMA तक जरूर मार्केट को लेके आता। 100 EMA की वैल्यू क्या थी, 100 EMA की वैल्यू लगभग 910 के आसपास थी और ये 200 EMA की वैल्यू 700 के आसपास की थी। तो यहाँ पे और अच्छा एक डिप मिल सकता था, लेकिन अब नहीं कर रहा, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया, तो इसलिए फाइनली यहाँ पे मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट कर दी। तो इस ट्रेड में बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने एग्जैक्टली 277 मतलब वही 280 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ पे लो है 882 886, 4 पॉइंट के रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। तो 280 से 880 यानी कि 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कि अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आप भी अपने लिए ऐसे ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज जनरेट करके चल सकते हैं। बहुत बेसिक सा ये पैटर्न और इंडिकेटर्स हैं, सीख जाएंगे तो आप ही के लोगों के लिए अच्छा है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की डेली चार्ट पे। क्योंकि देखिए क्या है ना कि बैंक निफ्टी में अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए ये हाई 357.70 पैसे का, डेट है 4 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए ये हाई है 353.30 पैसे का, मतलब काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न यहाँ बैंक निफ्टी ने फॉर्म कर दिया है। तो अगर ये डबल टॉप अब ब्रेक हुआ तो यहां से आप मान के चलिए बैंक निफ्टी छोटी मोटी तेजी नहीं करेगा, मिनिमम साइड पे यहां से आपको 700 टू 1000 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिलेगी, मतलब 54,300 तक की तैयारी हम कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी ये 353 का या 357 का या 360 का लेवल पार करके निकलता है। तो ये बात एक तो आप मान के चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज क्या बन रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अगर तो यही लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां से हमें देखने को मिल सकता है। ये देखिए 408 पॉइंट डाउ जोन्स पॉजिटिव ही चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए बैंक निफ्टी के लिए जो ओपनिंग रेंज बनती हुई दिख रही है वो बन रही है आपकी, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 50-60 पॉइंट मिनिमम साइड पे गैप अप तो खुलेगा ही खुलेगा, तो बैंक निफ्टी सिंपल सा है कि यहाँ पे आपकी जो ओपनिंग रेंज बनेगी वो बनेगी 53,100 से लेके
53,200 की। लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी के केस में आपका क्या होगा, वो होगा 53,200 का। कि खुलने के बाद अगर 200 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 53,450 और 53,750, ये दो टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे बैंक निफ्टी के। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे यहाँ पे 53,040 के लेवल पे। देख लीजिए जहां पे आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, ये मैं आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं, ठीक है। तो यही बेनिफिट है। देखिए ये जो लेवल्स मैं निकाल रहा हूं, ऐसे लेवल्स आप भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा सीख, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको उस बारे में पहले अच्छे से सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट भी वही चीज है। अगर आप प्रॉपर चीजें सीखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए अपना नॉलेज बढ़ा के, आपको किताब लिखने नहीं बैठने स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको ऐसी चीजें सीखने की जरूरत है जिसके थ्रू डेली वाइज आप पैसा कमा सके। इस मार्केट में लोग जो कोर्स बेच रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, वो क्या सिखाते हैं आपको, दुनिया भर की चीजें सिखा देते हैं, ये भी सीख लो वो भी सीख लो। उससे सिर्फ आपका माइंड कंफ्यूज होता है। हम आपको सिर्फ सिखाते हैं वो चीजें जिसके थ्रू आपको मार्केट का इतना नॉलेज हो जाए कि आप डेली वाइज अपने लिए पैसा जनरेट कर सके। तो बाई साइड की हमने बात कर ली है कि 200 का लेवल अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी होल्ड करेगा तो ये हमारे टारगेट्स होंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 53,200 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो फिर उस केस में आप एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन पहला टारगेट आपका सिर्फ 53,000 का ही रहेगा। हाँ, अगर 53,000 का लेवल ब्रेक करता है तो उस केस में आप 52,700 तक के लिए टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं। और लग रहा है कि ब्रेक नहीं कर रहा, 53,000 पे ही बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो एक बार यहाँ से सेल की पोजीशन अपनी एग्जिट करके बाई का ट्रेड आप इनिशिएट यहाँ से भी कर सकते हैं। टारगेट्स आपके ऊपर की तरफ सेम रहेंगे। स्टॉप लॉस केस में आपका होगा 53,360 का, जो कि हमारा लाइफ टाइम है, ठीक है। चलिए लेवल्स ये हो गए आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। 53,450 ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 750 ये रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। ऑन द डाउन साइड 53,000 का ही रहेगा फर्स्ट टारगेट सेल के केस में, और 52,700 का रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। तो ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके हिसाब से वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप इनके अकॉर्डिंग भी जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए डिस्क्लेमर के नीचे देखिए आप लोगों को मेरा यहाँ व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है ये पूरा सेटअप, ठीक है, वो मुझे अपना नाम और अपना सिटी का नाम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी डिटेल वहां पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।